सुनो, ये आलू इतने गंदे क्यों हैं? क्योंकि ये खेतों से आए हैं, पार्लर से नहीं। पति के घर लौटने पर पत्नियां बड़ा सा मुंह बनाने के बजाय अगर छोटा सा पैक बना दें तो कसम से अच्छे दिन आने में देर नहीं लगेंगे। मेरे एक बात बता, लड़के ज्यादा खूबसूरत होते हैं या लड़कियाँ? लड़के। वो कैसे? अबे पागल, अगर लड़के खूबसूरत नहीं होते तो उनके लिए मेकअप नहीं बनता। तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तो फिर इंग्लिश बोल के दिखाओ। इंग्लिश बात कुछ समझ न आए। जो नसीब में है वो चलकर आएगा, क्या बात? और जो नहीं है वो आकर चला जाएगा। अरे तेरी जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच ये भी है कि जिंदगी अगर इतनी खूबसूरत होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते नहीं आते। लेकिन एक मीठा सत्य ये भी है कि अगर जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुलाकर नहीं जाते। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। मेरे दोस्त के पेट में चूहे कूद रहे थे, मैंने चूहे मारने वाली दवाई दे दी। 2 घंटे से आराम से सो रहा है, थैंक्स भी नहीं बोला आरामखोर ने। भलाई का कोई जमाना नहीं। एक पत्नी ने अपने पति से बोली कि अच्छा एक बात बताइए, पार्वती जी और शिव भगवान के फोटो में शिव भगवान त्रिशूल लिए खड़े हैं, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान के फोटो में विष्णु भगवान चक्र लिए खड़े हैं, सीता जी और राम भगवान के फोटो में राम भगवान धनुष लिए खड़े हैं, सिर्फ एक ही भगवान जी के फोटो हैं, राधा जी और कृष्ण भगवान जी के फोटो, जो कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो पति बोली तुम इतना भी नहीं समझती हो, सारे देवताएं अपने अपने पत्नी के साथ खड़े हैं, इसलिए हथियार लिए हुए हैं। बस एक ही कृष्ण भगवान है जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ है, इसलिए चैन से बांसुरी बजा रहे हैं। एक आदमी कोर्ट में अपनी पत्नी से तलाक लेने गया तो कोर्ट में बोला, जज साहब आई एम नॉट हैप्पी विद माई वाइफ। इतना सुनते ही उसकी पत्नी बोली, अरे कमीने, पूरा मोहल्ला खुश है, बस एक तेरे ही नखरे हैं। सुनो, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रानी नाम की एक और पत्नी है? अरे मैंने बताया तो था कि तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाते तो इंग्लिश में है, आते हिंदी में है? इंग्लिश में जाते हैं, आते हिंदी में है। पता नहीं। गाइस कमेंट में बताओ। दोस्तों, एक नीम के पेड़ के नीचे 5 लोग बैठा हुआ था, अंधा, गूंगा, लंगड़ा, लुल्हा और बहरा। एक ऊपर से आम गिरा। अब बताइए सबसे पहले कौन लिया होगा? अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए, ऐसा हम क्या डालें जो नमक कम हो जाए और पानी नहीं डाल सकते? पानी नहीं डाल सकते? हाँ, पानी डाले बगैर। हाँ, सब्जी में नमक कम हो जाए। हाँ, ऐसे क्या डालेंगे हम? नहीं पता। गाइस कमेंट में बताओ। ये बताओ, दूध और पानी को कौन सा पक्षी अलग कर सकता है? ये काम इम्पॉसिबल है, इसको कोई नहीं कर सकता। है पॉसिबल, एक पक्षी है जो इन दोनों को अलग कर सकता है। दूध में से पानी को अलग कर देता है। हाँ, इम्पॉसिबल। आप लोग बताओ। लड़कियों का भी दिल टूटता है, पर वो कभी दारू नहीं पीती बेवड़ों। तुमको बस बहाना चाहिए पीने का। हाँ, बताओ वो कौन सा एक शब्द है जिसका पहला अक्षर काट दे तो भगवान का नाम बन जाता है, और दूसरा अक्षर काट दे तो एक फल का नाम बन जाता है? पहला अक्षर काटे तो भगवान का नाम और दूसरा काटे तो फल का नाम। नहीं पता। गाइस कमेंट में बताओ। ऐसी कौन सी कार है हाँ, जिसमें ना तो टायर है, अच्छा, ना इंजन है, फिर भी वो चलती रहती है? फिर क्या वो एरोप्लेन है? नहीं, पता नहीं। गाइस कमेंट में बताओ। मंदिर के बाहर लिखा एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है।
कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर ए इंसान, भगवान ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में ही मिला दिया। एक बार एक सांप अपनी मस्ती में चले जा रहा था, रास्ते में पड़ी आरी से टकराकर वो घायल हो गया। सांप ने सोचा आरी में इतनी हिम्मत जो मुझे चोट पहुंचाई। उसने पलटकर आरी को डंक मारने की कोशिश करी। धारदार आरी से सांप का चेहरा भी पूरी तरह जख्मी हो गया। अब सांप ने गुस्से में आकर पूरी ताकत से आरी को लपेटना शुरू किया। सांप आरी को कसता रहा, लेकिन आरी की धार से खुद को ही चोट पहुंचाता रहा और आखिर में वो मर गया। इसी तरीके से हम भी, उसने मुझे ये बोल दिया, इतनी हिम्मत, और उसको रिएक्ट करने के चक्कर में हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। सो कभी कभी जीवन में कुछ परिस्थितियों और लोगों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। सर, जिस हिसाब से महिलाएं सुबह शाम दोपहर इतना रोटी बनाती है गोल गोल, मुझे लगता है दुनिया का सभी आटा खत्म करने के लिए उनका जन्म हुआ है।